हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और आज हम लोग इलेक्ट्रोडायनामिक्स के नेक्स्ट वीडियो पर आ गए हैं। हम लोग ने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर बातें स्टार्ट की थी, मतलब गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर पर बेसिक बातें हो गई हैं। एप्लीकेशंस करते रहेंगे, बेसिक्स हो गया है। हम लोग ने लास्ट वीडियो में वोल्टमीटर पर एक न्यूमेरिकल लिया था, उस पर डिस्कशन वीडियो के एंड में करेंगे। शुरू करते हैं पोटेंशियोमीटर से, ठीक है। पोटेंशियोमीटर नाम से पता लग रहा होगा भाई कि पोटेंशियो का मतलब क्या हुआ, समथिंग फ्रॉम पोटेंशियल, है ना। तो मुख्य कार्य क्या है, मुख्य काम क्या है, प्रोमिनेंटली क्या काम करता है, ये पोटेंशियल नापता है। अगर कोई ऐसे एब्रप्टली तुमसे पूछ ले भाई कि पोटेंशियोमीटर किस काम में आता है, तो सबसे पहला दो आंसर आना चाहिए। एक तो किसी भी अननोन सेल का ईएमएफ नापने काम में आता है, इसका दो पर्पज है, बहुत प्रोमिनेंट दो पर्पज है, ईएमएफ ऑफ द अननोन सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये दो इसका मेन पर्पज है। अब इसको और भी बहुत जगह काम में ले सकते हैं, पर ये दो प्रोमिनेंट है इसका, जो दिखता है सबको पता है। और भी जगह हम लोग इसको यूज में ले सकते हैं। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड बात किया जाए तो पोटेंशियोमीटर के पहले ना लोग व्हीटस्टोन ब्रिज समझे थे। व्हीटस्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट है, सबको पता होगा ना, याद है व्हीटस्टोन ब्रिज। चार रेजिस्टेंस ऐसे लगाए जाते हैं, यहाँ गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे एक सेल है ना। कहा जाता है कि अगर ये R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4 तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कितना आएगा, 0 डिफ्लेक्शन आएगा, जो भी है ना। हम लोग ये भी बात कर सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर ऐसे लगाओ, इस कंडीशन में ऐसा कब होगा, जब R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4। तो गैल्वेनोमीटर इधर लगाओ और सेल ऐसे लगाओ, या फिर सेल इधर लगाओ और गैल्वेनोमीटर इधर वाले में लगाओ, मतलब एक्सचेंज कर दो भले सेल और गैल्वेनोमीटर के पोजीशन को, कुछ बदलाव नहीं आएगा। गैल्वेनोमीटर का रीडिंग अभी भी 0 रहेगा जैसे पहले 0 था। तो ये सारी बातें बेसिकली हम जानते हैं। कहीं ना कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल से या इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, जैसे मीटर ब्रिज। लैब में मीटर ब्रिज होती है। मीटर ब्रिज मतलब 1 मीटर का ये वायर होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक अननोन सेल से, यहाँ पे एक नोन सेल से P, और यहाँ पे से एक अननोन सेल X, और यहाँ पे हम लोग गैल्वेनोमीटर से नल पॉइंट ढूंढते हैं, वहाँ पे एक बैटरी लगा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे इंस्पायर्ड है ये भी। हम लोग यहाँ से X फाइंड करना चाहते हैं, जो भी अननोन रेजिस्टेंस होता है। मीटर ब्रिज हुआ, पोस्ट ऑफिस बॉक्स हुआ, है ना, पोटेंशियोमीटर हुआ, ठीक है, कैरी फॉस्टर ब्रिज हुआ। ऐसे बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। हालांकि मीटर ब्रिज बोर्ड लेवल के सिलेबस में है, स्कूल में भी कभी क्वेश्चन आता है थियोरेटिकल, पर सबसे प्रोमिनेंट टॉपिक जो हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा टॉपिक है जो लैब एग्जाम में भी आता है, एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, बोर्ड के लैब वाले एग्जाम्स में भी आ सकता है क्वेश्चन में, है ना, वाइवा में आ सकता है, और एंट्रेंस में भी क्वेश्चंस का आ सकता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब इसके लेवल ऐसे है कि भाई जितना चाहो डीप चले जाओ, जितना चाहो ऊपर आ जाओ। कॉन्सेप्ट में बहुत तरह का वेरिएशंस अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। अगर बात करते हुए जा रहे थे पोटेंशियोमीटर का, तो जैसा मैंने कहा कि काम क्या है इसका, पोटेंशियल नापना प्रोमिनेंटली। किसका, नॉर्मली ईएमएफ नापने काम में आता है एक सेल का। टर्मिनल वोल्टेज भी नाप सकते हैं, बट जनरली ईएमएफ नापने काम में आता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल नापने काम में आता है। ये दो काम इसको सबसे अलग बनाता है। बाकी कोई भी और इंस्ट्रूमेंट बाकी सब काम कर ले, पर ये दो काम सिर्फ यही कर सकता है। कैसे, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, सब पर बात करते हुए जाएंगे, ठीक है। शुरू करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है भाई। तो अगर इस इंस्ट्रूमेंट के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो होता है कि यहाँ पे हम लोग एक सेल लेते हैं, ठीक है। ये सेल के ईएमएफ हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये कंट्रोलेबल ना हो तो हम लोग कम से कम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिसको हम लोग कंट्रोल कर पाए। एक रेहोस्टेट लगा सकते हैं। रेहोस्टेट किस काम में आता है भाई, रेहोस्टेट करंट डिवाइडर के फॉर्म में भी काम में आता है, रेहोस्टेट पोटेंशियल डिवाइडर के फॉर्म में भी काम में आता है। सोचना और समझना कैसे, ठीक है। एक बात और, कुछ बच्चों को ना नोट्स को लेके एक मन में कुछ विचार चल रहा था। मैं इंस्ट्रूमेंट्स का नोट्स बहुत जल्दी शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं, ठीक है। होगा तो मैं कुछ दिन बाद ही ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्ट्रूमेंट्स का पूरा नोट शेयर कर दूंगा, तो चाहो तो गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। नाउ गोइंग थ्रू दिस, यहां पर एक ये E प्लस E माइनस E, ये प्लस ईएमएफ, ये रेजिस्टेंस कंट्रोलर रेजिस्टर, और यहां पर एक पोटेंशियोमीटर वायर है। जनरली पोटेंशियोमीटर वायर 10 मीटर का होता है लैब में, उसमें मतलब 1 फोल्ड, फिर 2, 3, 10 फोल्ड होता है इसमें। 10 मीटर का सीधा वायर तो होगा नहीं, है ना। और ये जो वायर है, मैं इसको एक ही दिखा रहा हूँ सीधा, ये 10 मीटर का हो सकता है, 5 मीटर का हो सकता है, 1 मीटर का भी हो सकता है। ये जनरली मैंगनीन का बनाया जाता है, मैंगनीन या कॉन्स्टेंट का बनाया जाता है ये वायर, ठीक है। मैंगनीज क्यों बताया जाता है भाई? टेम्परेचर के बदलने से इसका रेजिस्टेंस नहीं बदलता होता। मैंने पीछे वीडियो में बताया था इस बारे में, ठीक है ना। तो ये मैंगनीज का बनाया जाता है।
नेक्स्ट यहां से अगर ये मेरा कंस्ट्रक्शन रेडी है तो पहले कंस्ट्रक्शन के बाद कंप्लीट कर लें। लेट्स से यहाँ का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पर लेंथ अगर हम इसको x बोल दें, ठीक है, तो क्या होगा फिर, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग हियर, E बाई आर प्लस एक्स इंटू एल, अगर ये L इज द लेंथ ऑफ द वायर, समझ आ रहा है, E इज द EMF, R प्लस एक्स इंटू एल इज द करंट। तो ये तो एक पहला बात जान के रखो, ठीक है। अब इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज क्रिएट हो रहा है बताओ, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर, दिस इज पोटेंशियोमीटर। ये एक ड्राइविंग सेल, इसे नाम देते हैं हम लोग ड्राइविंग सेल, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को नाम देते हैं हम लोग कंट्रोलर, इसे नाम देते हैं हम लोग कंट्रोलर, बिकॉज कैसे, इस R के बढ़ाने से ये I घटेगा और इस R के घटने से ये I बढ़ेगा, इससे असर कहां जाएगा फाइनली वो देखो। तो व्हाट इज V इज इक्वल्स टू I इंटू एक्सएल, है ना, I इंटू पोटेंशियल I इंटू R। तो व्हाट इज दिस, तो V बाई एल इक्वल्स टू I क्या है, E बाई आर प्लस एक्सएल, है ना, ये एल को नीचे भेज दिए। ये V बाई एल को हम लोग लिखते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, समझ आ रहा है बात, इसे नाम देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये एक कांस्टेंट होगा फॉर अ गिवन सेल, फॉर अ गिवन पोजीशन ऑफ रेहोस्टैट। ये रेहोस्टैट भाई जहां पे भी एरो लगाते हैं ना ऐसे, मतलब वो वेरिएबल है, अपने इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो भाई क्या बात हुआ, ये ईएमएफ जो है, ये जो ईएमएफ है ये कंट्रोल करने लायक है। जनरली हम लोग ये ईएमएफ कंट्रोल नहीं करते हैं, मैं बता दूं भाई, लैकलेंज सेल होती है, जनरली इसका ईएमएफ कांस्टेंट रहता है, हम लोग इससे कंट्रोल करते हैं बाकी सारी चीज को। तो ये ई मेरा ड्राइविंग सेल है जो यहां पे करंट इनपुट देगा, एक्स रेजिस्टेंस पर लेंथ है फॉर अ गिवन वायर, ये तो बदलेगा ही नहीं, फॉर अ गिवन पोटेंशियोमीटर बदलेगा ही नहीं, एल बदलेगा नहीं, एक्स बदलेगा नहीं, क्या बदलेगा फिर आर के बदलने से V बाई एल बदलेगा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बदल सकता है बेस्ड ऑन आर ओनली, इसलिए इसका नाम पड़ा कंट्रोलर, CONTROLLER, कंट्रोलर नाम पड़ा, बिकॉज इसके बदलने से पोटेंशियल ग्रेडियंट, आई होप सबको पता हो ग्रेडियंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या हुआ भाई, EX बाई आर प्लस एक्सएल। कभी का डायरेक्ट फॉर्मूला से भी काम हो जाएगा, मेरे को पर याद नहीं रहता है, अब किसी को याद हो जाए तो अच्छा बात है, पर मेरे को खुद को याद नहीं हुआ, मेरे को तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है बस, मेरे को लॉजिक याद रखना है। अगर बाकी लोग भी कॉन्सेप्ट और लॉजिक लेके चलना चाहते तो दैट्स अ गुड आइडिया, ठीक है ना। इसको समझने के बाद, कंस्ट्रक्शन समझने के बाद, इस पर बेसिकली एप्लीकेशन कैसे करना है उसका बात करते हैं। तो टॉपिक होगा नेक्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। एक काम खुद से करके रखना, एक सवाल का जवाब खुद से निकाल के रखना कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है ना, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये खुद से निकाल के रखना। फिलहाल हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन बोल सकते हो, यूज बोल सकते हो, जो सही लगे। मैंगनीज वायर की बनी हुई है भाई, इसे हटा देते हैं। कोई भी ऐसा वायर यूज करना जो टेम्परेचर के संग जिसका रेजिस्टेंस ना बदले, बिकॉज काफी देर तक यूज होता है तो गर्म हो जाता है, वायर्स गर्म होते ही है ना। ये ड्राइविंग सेल है, जो भी हो, ये वुडन के ऊपर ये माउंट होता है ये वायर, है ना। यहां से पहला एप्लीकेशन पे चलते हैं, एप्लीकेशन 1, ठीक है। टू ऑब्टेन EMF ऑफ अननोन सेल, ठीक है। तो अब अपने पास ना EMF ऑफ अननोन सेल निकालने का दो तरीका है, एक तो नोन सेल बता दो और या तो बाकी सारे पैरामीटर्स बता दो। देखना क्या होता है, लेट्स से ये एक सेल लगाए, एक पहला कंडीशन है, पर कंडीशन नंबर 1 ये है कि ये जो EMF है ना, इसका EMF ये हमेशा जो यहाँ पे सेल लगेगा इससे बड़ा होना चाहिए, नहीं तो कभी ये सेटअप काम ही नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा समझना स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये पूरा हटा देते हैं, ठीक है, या तो मार्कर का कलर भी चेंज कर सकते हैं, देखें, लेट्स सी। तो यहां पर इस ऑब्वियसली बैटरी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा ही, और यहां से एक गैल्वेनोमीटर लेकर नल पॉइंट ढूंढते हैं। समझ ना, ये जॉकी होता है, जॉकी समझ ना कौन सा जॉकी है, पेंसिल जॉकी होता है। गैल्वेनोमीटर का एक एंड है, एक एंड यहाँ लगता है, ये तो इंटरनल है, ये सेल के अंदर ही है, और यहाँ से हम लोग नल पॉइंट ढूंढते हैं। समझ ना क्या है भैया, पेंसिल जॉकी है
आई गेस सब लोग सही समझ रहे हैं कौन सी जॉकी की बात चल रही है। तो पेंसिल जॉकी है, तो नल पॉइंट ढूंढा जाता है। नल पॉइंट पता है क्या है? नल पॉइंट मतलब किस पॉइंट पर रखने पर इसका रीडिंग 0 आने वाला है। गैल्वेनोमीटर का नीडल बीचों बीच में हो जाएगा, हिलेगा नहीं, ठीक है। मान लो कभी मिल गया, वो पॉइंट को हम लोग मार्क कर लिए, यहाँ पे स्केल है, स्केल से पता लग गया L1, ठीक है। जब भी काम करते हैं ना हम लोग लैब में, तो हम लोग ऐसे करते हैं, क्या, जॉकी लेते हैं, एक एंड पे लगाते हैं, एक एंड पे लगाते हैं। दो एंड पे लगाते वक्त अगर नीडल एक बार इस तरफ और एक बार इस तरफ मूव कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बीच में ही नल पॉइंट है ना। सोचना इस बारे में, ऐसा भी क्यों, जब इधर जाते अगर इधर नीडल गया मतलब करंट इस ऐसे फ्लो कर रही है इसमें, और जब इधर गया तो करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बीच में नल पॉइंट मिलने वाला है। तो चेक इस तरह करते हैं, अगर इधर भी इस तरफ गया और इधर भी इस तरफ गया, कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है, फिर इस तरह चेक किया जाता है लैब में। तो जो भी हो, ये नल पॉइंट मिला मेरे को, ये ई अननोन है, ठीक है। तो अपने क्या लिखेंगे, लिखेंगे ई अननोन इक्वल्स टू के टाइम्स L1। भैया नल पॉइंट है मतलब क्या हुआ, जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस है, इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इसके अक्रॉस भी होगा, और इधर करंट तो फ्लो नहीं कर रहा है, तो इधर भी कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो जो इसके अक्रॉस वही इसके अक्रॉस, वही इसके अक्रॉस। समझो बात को भाई, करंट नहीं फ्लो कर रहा है ना इस वाले वायर में, करंट अगर नहीं फ्लो कर रहा है तो जो पोटेंशियल यहां इधर वही पोटेंशियल इधर, बिकॉज करंट फ्लो ना करे तो V इक्वल्स टू आई आर, आई जीरो, तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो यहां का पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल सेम, और तो मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां वही यहां, और जो यहां वो यहां होगा, तभी ये तो जीरो रहा होगा ना, करंट नहीं तो फ्लो कर जाता। तो E अननोन इज KL1। अगली बार वापस अगर हम लोग एक और सेल लें जो अपने को पता हो, लेट्स से E नोन, जिसका खुद का वापस अपने एक इंटरनल रिलेशन, तो मान लो ये कोई R है तो ये कोई R प्राइम है, और अपने वापस इसके हेल्प से फिर से नल पॉइंट ढूंढे, और का नल पॉइंट यहां मिला, ठीक है। अब वापस यहां पे IG जीरो, ये नल पॉइंट मतलब डिफ्लेक्शन ऑफ निडल इज जीरो, बीचों बीच पर है। कोई बच्चे में से पूछ रहे थे कि सर फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या समझा रहे थे, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब निडल पूरे एंड पर चला गया, कोई पर्टिकुलर करंट पे अगर निडल पूरे एंड पर चला गया मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन हुआ उस समय, उस करंट के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्ट हो रहा है, गैल्वेनोमीटर पूरा एंड तक चला जा रहा है, ठीक है। नल पॉइंट मतलब जहां पे निडल हिल भी नहीं रहा है, ठीक है। अब E known equals to K times L2. Let's say this length is L2. थोड़ा गंदा हो रहा है, ये L1, ये बस दूसरा लेंथ L2, और ये नोन सेल, ये अननोन सेल, समझ आ रहा है, ये अननोन सेल और ये नोन सेल, ये वैल्यू इसके हम लोग को ईएमएफ पता है। ये K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। भाई ईएमएफ क्या होगा, पोटेंशियल पर लेंथ इनटू सम लेंथ। हम लोग को इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है, थोड़े पहले निकाले थे, क्या था वो, K V/L जो था, क्या था, EX/R प्लस XL, ऐसा कुछ ना, पता था अपने को। तो ये कांस्टेंट है फॉर अ गिवन अरेंजमेंट, अगर रेजिस्टेंस फिक्स कर दे, E फिक्स कर दे, सब फिक्स, तो ये कांस्टेंट है। तो उसी अरेंजमेंट में एक बार ये सेल लगाए, एक बार ये सेल लगाए, तो अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो जो वोल्टेज यहां वही वोल्टेज यहां, यही बेसिक प्रिंसिपल है इस टॉपिक का। नल पॉइंट ढूंढ ढूंढ के लोग काम करेंगे। तो E अननोन इज K टाइम्स L1 एंड E नोन इज K टाइम्स L2। फील आ रहा है पूरा? तो आप करेंगे क्या, रेशियो ले लेंगे, ये K कैंसिल हो जाएगा, K कुछ भी हो मेरे को मतलब नहीं है, K कैंसिल हो जाएगा, L1/L2। तो ये हो गया E अननोन इज इक्वल्स टू L1/L2 टाइम्स E नोन। इस तरह से हम लोग अननोन सेल का ईएमएफ निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ नोन सेल। अब अगर अपने को ये नोन सेल नहीं दिया हुआ है तो अपने को ये K पता होना था। K क्या है, EX/R प्लस XL। मैंने बताया ना, दो मेथड है, या तो एक नोन सेल दे दो, या ये जो K है ये K पर एग्जैक्टली बता दो, तो अपने यहां से भी E अननोन ऑब्टेन कर लेते। तो क्वेश्चन था टू ऑब्टेन ईएमएफ ऑफ अननोन सेल। तो दो मेथड है, या तो एक नोन सेल दे दो, तो इस तरह रेशियो के काम कर लेंगे, जो कि ज्यादा कॉमन होता है, ज्यादातर यही मिलता है अपने को, एक नोन सेल मिल ही सकता है जिसका वोल्टेज अपने को पता हो, वहां से अननोन सेल का ईएमएफ निकाल लेंगे। या फिर ये K पता होता तो अपने इधर जाते ही नहीं, सीधा यहाँ पे K प्लग इन करते, L1 प्लग इन करते, अपने को E अननोन मिल जाता, जहां पे ये K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या है ये K, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें। जो मैंने बताया था दो इंपॉर्टेंट है, क्या है भाई, एक तो ईएमएफ निकालना, दूसरा क्या है, दूसरा है इंटरनल रेजिस्टेंस। मैं पूरा डायग्राम साफ कर रहा हूं, वापस पूरा फ्रेश ड्रॉ करेंगे, बहुत क्लमजी हो गया ये पूरा, ठीक है ना। मैंने बताया ना अभी, E क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है, ईएमएफ ऑफ द ड्राइविंग सेल मस्ट बी ग्रेटर देन अननोन सेल,
ऐसा अगर नहीं होगा तो क्या होगा, कहीं भी नल पॉइंट ही नहीं मिलेगा। सोचने वाला बात है, सोचते हुए चलेंगे। अगर ये एक बहुत इसको इस तरह डायग्राम में दिखाता है, ये मेरा पोटेंशियोमीटर है ए बी, वुडन बॉक्स बनाया नहीं बना, ये वायर है पोटेंशियोमीटर वायर, ये मेरा अननोन सेल या फिर मेरा सेल जो मेरे को नोन हो गया, अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर, अपने को इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर निकालना, ये गैल्वानोमीटर है, ठीक है। अब यूज़ करेंगे इसको। एक बात, अगर ये ड्राइविंग सेल है, ये कोई ई प्राइम है, ई प्राइम माथे पे मार्क कर देते हैं, ई प्राइम, ये ई, ये अलग अलग है लेट से। अगर ये 2 वोल्ट हुआ और ये 3 वोल्ट हुआ तो क्या कभी भी नल पॉइंट मिलने वाला है? किसी हाल में नहीं मिलेगा। ये मैक्सिमम पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है पे 2 वोल्ट का, पर ये चाहिए इसको 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट के लिए कोई पॉइंट ही नहीं है। अगर ये 2 वोल्ट और ये 1 वोल्ट हो तो अपने को कहीं ना कहीं अंदर नल पॉइंट मिल सकता है ना। ये 2 वोल्ट हो, ये 1.5 वोल्ट तो भी मिल सकता है, पर ये 2 और ये ज़्यादा हो, पॉसिबल नहीं है कि नल पॉइंट कहीं मिलेगा, बिकॉज जो पोटेंशियल ये क्रिएट करेगा यहाँ पर उससे ज़्यादा पोटेंशियल इसका है। तो नल पॉइंट का मतलब क्या होता है, जो पोटेंशियल यहाँ बन रहा है वही पोटेंशियल यहाँ है, तो वो वहाँ पे क्या होता है, करंट फ्लो नहीं करता है। पर अगर ऐसा हुआ कि इसका ईएमएफ कम पड़ गया तो पोटेंशियोमीटर में कभी भी नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं, ठीक है, कभी भी नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। जो भी हो, लेट्स से ये क्वेश्चन है अपने पास, अपने को स्मॉल आर निकालना है। जिन बच्चों को अगर थोड़ा बहुत भी क्लास 10 का कॉन्सेप्ट पता है तो बड़ा जल्दी होने वाला है काम। तो केस 2 क्या है, टू ऑब्टेन इंटरनल रेजिस्टेंस, टू ऑब्टेन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, से ऑफ अ नोन सेल, ऑफ अ सेल, ऑफ अ नोन सेल, जो भी ऑफ अ सेल। तो पहला काम करते हैं, इसका हम लोग नल पॉइंट ढूंढते हैं, ठीक है। जब भी ऐसे ही था तो ये मान लो कोई L1 लेंथ आया, ठीक है। तो अभी जो हम लोग को ये पोटेंशियल मिल रहा है ये क्या है, E, ये जो E प्राइम है टाइम्स के L1, समझ आ रहा है। जो EMF यहां है वही यहां है, वही यहां है। तो अभी जब हम लोग ये EMF ऑब्टेन कर रहे हैं इसके बेस पर, ये कौन से EMF मिल रहा है, ये हम लोग को इस सेल का EMF मिल रहा है या वोल्टेज इस सेल का मिल रहा है। अगर अपने यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा दे, ये नॉन रेजिस्टेंस है, 2 ओम 3 ओम 4 ओम 10 ओम जो भी लगा दिए, कनेक्शन एक बार तोड़ दो एक बार, और यहां पे भी देखो एक बार, पता है क्या होगा, यहां पे एक करंट फ्लो करेगा, कनेक्शन तोड़ दे तो ऑब्वियसली करंट फ्लो करेगा, यहां पे एक लूप में घूमेगा। तो अब जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, E माइनस आई आर। समझो भाई, यहां पे करंट फ्लो कर रहा है ना इस तरह, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल जो वो क्या होगा, E माइनस आई इंटू स्मॉल आर या फिर आई इंटू कैपिटल आर, हाँ या ना। E माइनस ये पोटेंशियल है E, यहां पे ड्रॉप हो रहा है, पहले करंट नहीं फ्लो कर रहा था बल्कि ड्रॉप यहां पे नहीं होता था। भाई रेजिस्टेंस के अक्रॉस सिर्फ तब ड्रॉप होगा जब करंट फ्लो करेगा, जब करंट फ्लो ही नहीं कर रहा ड्रॉप काहे का। तो यहां पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तब ड्रॉप नहीं था, अब करंट फ्लो कर रहा है तो ड्रॉप है। यहां पे ड्रॉप कितना है, माइनस आई आर, यहां पे कितना प्लस ई, तो ये कितना होगा, E माइनस आई आर या फिर आई इंटू कैपिटल आर। समझ आ रहा है बात। नाउ इसी को लोग टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं, V। तो अब वापस अगर नल पॉइंट ढूंढने गए तो सोच के बताना, पॉज करके बस सोच के बताना कि मेरा जो डिफ्लेक्शन है, मेरा जो नल पॉइंट है वो L1 से बड़ा कहीं पर मिलेगा या L1 से छोटे कहीं पे मिलेगा। सोचो, पॉज करके सोचो। तो आंसर क्या है भाई, मुझे लगता है लोग सोचे होंगे वो छोटे पे मिलेगा, क्योंकि V इज स्मॉलर देन E, V इज स्मॉलर देन E ना, तो ये लेंथ भी तो छोटा होगा ना प्रोपोर्शनेटली, तो V स्मॉलर देन, तो ये पॉइंट मिला, तो ये V क्या है, K टाइम्स L2, नोट करके रख लो। अब इनके हेल्प से कैसे अपने निकालेंगे स्मॉलर, देखो अब फॉर्मूला है E माइनस आई आर इक्वल्स टू V, जैसे मैंने बताया अभी। तो अपने E माइनस आई आर इक्वल्स टू V है ना, तो अपने लिख सकते हैं E माइनस V इक्वल्स टू आई आर, कोई दिक्कत नहीं। अपने को पता है कि I क्या है, अपने को I पता है, अपने लिख सकते हैं ना V इक्वल्स टू आई आर भी है ना, V इक्वल्स टू आई आर भी है, तो I क्या है, V बाई आर, दिख रहा है, V इक्वल्स टू आई आर भी तो है ना, तो I क्या है, V बाई आर, यहां पे लिख दें E माइनस वी इक्वल्स टू V बाई आर। ये क्लास 10 का डेरिवेशन है, तो E माइनस वी बाई वी इंटू आर, क्रॉस मल्टीप्लाई स्मॉल आर, तो E बाई वी माइनस 1 इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये डेरिवेशन क्लास 10 का है, बस जान के रख लो। मैंने लिखा E माइनस आई आर इक्वल्स टू V, V क्या है, I इंटू, मैंने यहीं पे गलती कर दी क्या, V इक्वल्स टू आई इंटू
ये तो इधर गया था आई आर, है ना, तो आई क्या मैंने लिख दिया वी बाई आर, समझ रहे, इस पार गया इधर आया, तो आई क्या था वी बाई आर, यहां पे सॉल्व कर लिया, एक्सप्रेशन आ गया। अब देखो ई क्या है, मतलब यहां पे मेरा ई है ई प्राइम, ये वाला ई प्राइम बाई वी, तो क्या होगा स्मॉल आर इक्वल्स टू ई प्राइम बाई वी माइनस वन इंटू कैपिटल आर, जहां पे ये आर मेरे को नोन है, तो ई प्राइम क्या है के एल वन और वी क्या है के एल टू, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा एल वन बाई एल टू माइनस वन इंटू कैपिटल आर। ये एक फॉर्मूला की तरह याद कर लो, काफी हेल्प में रहेगा। ठीक है, मतलब ये एल वन क्या है, बिना रेजिस्टेंस लगाए जो नल पॉइंट मिलेगा, और वो L2 क्या है, जब रेजिस्टेंस लगा देंगे तब जो नल पॉइंट मिलेगा। समझ आ रहा बात? इस तरीके से स्मॉल आर मिल गया। पोटेंशियोमीटर का दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये, जो पहला दो किए हम लोग, और अभी भी कॉन्सेप्ट वही है, नल पॉइंट ढूंढ के काम कर रहे हैं अपने, और नल पॉइंट मिला मतलब जो वोल्टेज यहां है वही वोल्टेज यहां है, और जो यहां है इसके अक्रॉस ई माइनस आई आर या फिर वी इक्वल्स टू आई आर, जो भी बोलना कर लो। सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर चीजें नहीं हो रही हैं बताना पड़ेगा बेटा, कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर देना, मैं अगले वीडियो में इसको और डिस्क्रिप्टिव वे में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस थी। जनरली जो ड्राइविंग सेल होती है वो लैक्लेंचे सेल होती है लैब में। ठीक है भाई, इस पर जनरली लैक्लेंचे सेल लगाया जाता है। और हम लोग एक और एप्लीकेशन करने वाले हैं, ये एक किसी बच्चे का डाउट भी था। मेरे से बच्चे ने पूछा कि सर आपने कहा था कि वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर दोनों एक दूसरे का ऑल्टरनेटिव है कहीं ना कहीं, वो कैसे? आप तो ईएमएफ के बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे ने पढ़ा होगा शायद, तो भाई इसका थर्ड एप्लीकेशन पर बात कर रहे हैं। देखना क्या है थर्ड एप्लीकेशन, मैं लिख नहीं रहा हूं नाम थर्ड क्या है, पर मैं पहले बताता हूं क्या है। एक पोटेंशियोमीटर लिए इस तरह, और यहां पर एक सर्किट है जहां से करंट आ रहा है, और उसको एक बार ऊपर से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, नल पॉइंट ढूंढे, और एक बार नीचे से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ है कि यहां से करंट एंटर कर रहा है, जब एक बार करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो समझ रहा है, ऊपर से ऐसे जा रहा है करंट, हाँ, और यहां से करंट एग्जिट कर रहा है, तो एक बार ऊपर का रास्ता ले सकता है या तो फिर नीचे का रास्ता ले सकता है। तो मतलब यहां पे भी एक स्विच है, जो ये खुल गया तो ये रास्ता से चला जाएगा, और अगर नीचे वाला स्विच खुल गया तो ऊपर कैसे चला जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दिया बच्चे ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट लेट मी चेक कि बच्चे का डाउट कैसा है। कुछ ऐसा ही है। रात बच्चे ने बोला क्वेश्चन में सर ऐसा दिया हुआ है कि इस एंड पे तो पूरा लगा हुआ है, अब ऐसा है कि ये समझ रहा है, ये वायर इधर से कनेक्ट हो रहा है तो ये अलग खुला हुआ है, और जब वायर ऊपर से खोला हो तो नीचे से कनेक्ट हो रहा है। समझ रहे, इस तरह। तो गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन एक बार ऊपर के वायर से, एक बार नीचे के वायर से। बात समझना, ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, समझते हैं? तो क्वेश्चन तो ये R1 R2 का रेशियो निकालना है। यहां से करंट फ्लो कर रहा है बाहर की तरफ, ठीक है, करंट यहां से फ्लो कर रहा है, तो इसके पास दो रास्ता है कि ये कनेक्शन लेके, या फिर ये खोल दो ये कनेक्शन। कोई दिक्कत नहीं? क्लैरिटी आया? कुछ क्लमजी सा हो गया था? ओके, तो बेटा ये मान लेते हैं नल पॉइंट मिल रहा है कोई L1 पर, तो ये क्या होगा, कोई IR1 इक्वल्स टू KL1, जब ऊपर से कनेक्ट किए और नीचे से खोल दिए तो दिख रहा है जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां वही यहां, तभी तो यहां पे करंट नहीं फ्लो कर रहा है, यहां पे IG0 है, वापस नल पॉइंट ढूंढ रहे हैं। फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, ये कनेक्शन खोल दिए और कनेक्शन ऐसा कर दिए, ठीक है, और वापस अगर नल पॉइंट मिल रहा है वापस रीसेटल किए, मान लो कहीं यहां नल पॉइंट मिल रहा है, ये लेंथ कोई L2 है, तो क्या होगा IR2 इक्वल्स टू K टाइम्स L2, तो R1 बाई R2 इक्वल्स टू L1 बाई L2। कहीं ना कहीं इससे हम लोग रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल लिए। अगर वोल्टेज नापने का बात होता, सिर्फ अगर वोल्टेज नापने का बात होता, तो मान लो ये पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, प्लस माइनस, ये एक कंट्रोलर रेजिस्टर, और यहां पर पोटेंशियोमीटर वायर, और मेरे पास एक क्वेश्चन और है, एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन, यहां पे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, एक सर्किट है, यहां पे करंट फ्लो कर रहा है, यहां पे कोई रेजिस्टेंस है, यहां पे करंट फ्लो कर रहा है, अपने इसको से कनेक्ट कर दिए और यहां से एक एंड लेके नल पॉइंट ढूंढ दिए। द मोमेंट हम लोग को नल पॉइंट मिल गया और अपने को पता है यहां का के क्या है, तो पोटेंशियल अक्रॉस दिस क्या है, I इंटू आर, और दिस इज इक्वल टू व्हाट, KL,
एक तरीके से इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर होगा, बिकॉज ये वापस क्या है, नल पॉइंट है, और ये कितना होगा, KL। तो अगर आपने KL फाइंड कर लिए तो अपने यहां का वोल्टेज, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लिए, जो कि वोल्टमीटर में भी करते थे हम लोग, वहां पे हम लोग पैरेलल में एक वोल्टमीटर लाते थे। वोल्टमीटर दिक्कत था, वो करंट यूज करता था सर्किट का, ये बिना करंट यूज किए कर रहा है, तो पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन अ वोल्टमीटर बिकॉज इट डज नॉट यूज द करंट ऑफ द वायर। बात समझो, ये करंट ऊपर गए बिना सीधा करंट यहां से यहां चला गया, ये करंट को यूज भी नहीं किया, और यहां से नल पॉइंट ढूंढ लिया अपने एक बार, तो जो वोल्टेज यहां वही वोल्टेज यहां एग्जैक्ट रीडिंग आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि हाउ कैन वी सॉल्व दिस, हाउ कैन वी सॉल्व दिस, राइट, हाउ कैन वी सॉल्व दिस नाउ, हाउ कैन वी यूज दिस अदर। तो पोटेंशियोमीटर पे ये सारी बेसिक बातें, इस पर एप्लीकेशंस करने वाले हैं, सॉल्विंग करेंगे।